हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हरिहर काका संचयन। जो क्लास 10th की रीडिंग बुक है उसकी में ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हरिहर काका। उसमें सिर्फ 3 ही पार्ट हैं जिसमें कि हरिहर काका ये पार्ट है। हम इस पार्ट को भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आएगा। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि हरिहर काका के सबसे पहले लेखक के विषय में बात करते हैं। समझते हैं कि लेखक की पृष्ठभूमि क्या रही है। ये सब आप देख ही रहे हैं। मिथिलेश के लेखक है मिथिलेश्वर, जन्म 31 दिसंबर 1950, रीडर आरा विश्वविद्यालय में बिहार में। रीडर का मतलब एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के बीच का पद होता है। कृति बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, सम्मान सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार। लेखक ने अपनी कहानियों के माध्यम से ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित किया। आजादी के बाद ग्राम्य जीवन की जटिल स्थिति को समाज के सामने प्रस्तुत की। तो लेखक के बारे में आपने देखा, लेखक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठ करके बातें कर रहा है। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आगे की रचना में किस प्रकार की बातें होंगी। लेखक यहाँ पे कहता है कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में वे जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि हरिहर काका कितने परेशान हैं, मानसिक तौर पर वो कितने अवसाद ग्रसित हैं। यहाँ बताया उन्होंने कि जिन यंत्रणाओं के बीच वे घिर रहे थे, माने घिरे हुए थे। कौन? हरिहर काका। उनकी मनस्थिति माने उनके मन की स्थिति, मानसिक दशा जो से वो जी रहे थे, उनको उसके लिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वो अपने आंखों के माध्यम से ही बहुत कुछ कह पा रहे थे। शब्दों में मैंने लिखा कि मनस्थिति और होता है मानसिक दशा, यंत्रणा माने प्रताड़ना, परेशानियां। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ था। लेखक बता रहा है कि हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। गहरे से माने बहुत गंभीरता से, बहुत दिनों से, बहुत गहनता से। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, बताते हैं कि जिन कुछ लोगों को, चंद माने कुछ लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। कहने का मतलब लेखक सभी लोगों को इतना सम्मानित दृष्टि से नहीं देखता जितना कि हरिहर काका को देखता है। माने कुछ लोगों को देखता है तो हरिहर काका भी उसमें एक हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि हरिहर काका के प्रति उसके मन में कितनी श्रद्धा भाव है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। आसक्ति का मतलब है प्रेम, लगाव। ठीक है, हरिहर काका के प्रति मेरे लगाव के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। व्यवहारिक और वैचारिक कारण का मतलब एक तो हरिहर काका का व्यवहार इतना अच्छा है और दूसरा वैचारिक, उनके विचार इतने अच्छे हैं। इसके लिए मेरे उनसे मेरा बहुत लगाव है। उनमें प्रमुख कारण 2 हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। दुलार मतलब प्यार करते थे। अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। सयाना मतलब समझदार, बड़ा हुआ। तो जब मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हरिहर काका के जीवन में, यह लेखक के जीवन में हरिहर काका की क्या महत्वपूर्णता होगी। हरिहर काका से ये लेखक कितना प्यार करता होगा। जब तक वो समझदार नहीं हुआ तब तक, मतलब जब तो समझदार हुआ उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका से ही हुई। और ये बहुत ही विरल, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो नवयुवक होते हैं, जो नवयुवा के जो लोग होते हैं, वो वृद्धजनों से अपना लगाव रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हरिहर काका के साथ उसका जो विचारधारा मिल रही है उसके पीछे 2 बड़ा, बहुत ही कहेंगे ना इमोशनल एक रीजन है। वो ये है कि हरिहर काका ने उनको अपने लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया है। आप सोच सकते हैं, जिसने बचपन में इतना समय बिताया हो जिस व्यक्ति के साथ, तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दुख में कैसे वो देख सकता है। अब वो दुख क्या है, यही इस कहने का मतलब यही इस चैप्टर का जो है उद्देश्य है। और उस उद्देश्य में ये भी छिपा हुआ है कि हमारे विद्यार्थी माने हम लोग इस चैप्टर से, इस पार्ट से क्या इमोशनली या क्या संवेदनशीलता सीखते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। हरिहर, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब है कि हरिहर काका ने भी जैसे हरिहर काका ने भी मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक की प्रतीक्षा की थी। माने हरिहर काका के भी कोई बहुत ज्यादा मित्र नहीं थे और मेरी उनसे बहुत अच्छी मित्रता थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। देखो स्पष्ट हो गया, वह मुझसे कुछ नहीं छिपाते थे। बहुत अच्छी बात है, उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, खूब खुलकर बातें करते थे। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, कुछ लोगों में, कुछ वृद्ध जो होते हैं, दादा दादी, उनमें बच्चों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और इतनी अच्छी माता पिता से नहीं होती। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। ये बड़ा दुख का कारण है लेखक के लिए कि फिलहाल मैंने हालांकि अभी भी उन्होंने कुछ मुझसे कहना बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। विलीन का मतलब होता है गायब, ठीक है। माने कुछ लोग एक नाव में फंस गए हों बीच मझधार में, माने का मतलब समंदर या सागर या नदी के बीच मझधार में, बीच भंवर में फंस गए हों, तो उनके पास कोई उपाय नहीं है। जिस प्रकार से उनके पास कोई उपाय नहीं है सिर्फ चिल्लाने के अलावा, और वो चिल्लाहट भी लोगों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो सागर की तरंगों के आवाज के दौरान वो दब जाएगी, गायब हो जाएगी। और वो कर भी क्या सकते हैं? मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सिर्फ मौन होकर के, शांत होकर के सिर्फ जल समाधि ले सकते हैं, कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन क्या वाकई में कोई ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। जीने की लालसा उसमें हमेशा बची होती है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट, मान एक कहते हैं ना, दम घुटना कि मुझे बचना है इन परिस्थितियों से। ठीक ऐसा ही, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के साथ भी यही चीज हो रही है कि वो जीना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन बीच मझधार के कुछ ऐसे लोगों की तरह, जिस प्रकार से वो समंदर और सागर के बीच में फंस जाते हैं जैसे लोग, उसी प्रकार से ये हरिहर काका मझधार में फंस गए। ना को कुछ कह पा रहे हैं, ना किसी से कुछ अपनी बात को समझा पा रहे हैं। हरिहर काका के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वे ये समझ नहीं पा रहे कि कहें तो क्या कहें। हरिहर काका बड़े कंफ्यूज हैं, बड़े संदेह में हैं, बड़े परेशान हैं। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वे हल्का हो सकें। वो ऐसा कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं कि वो अपने आप को हल्का महसूस करें। कोई ऐसी उक्ति नहीं है, उक्ति का मतलब होता है बोलने योग्य, नीचे मैंने लिखा है, जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके, जिसको कहकर के वो स्वतंत्र हो सके, अपने आप से, मतलब इस तनाव से दूर हो सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। गूंगेपन का मतलब वो जिस तरह से एकदम शांत हो गए ना, उदासीन हो गए। देखिए मैंने अभी लास्ट बताया था, एक डिसइंटरेस्टेड, एक वर्ड मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, व्हाई इज मेडिटेशन सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट। तो वहां पे ये चीज मैंने बताई थी, गूंगापन का शिकार मतलब उदासीनता। तो अगर लेखक ये खुद कह रहा है कि अगर मैं भी ऐसी जगह होता तो शायद मेरे साथ भी यही होता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना चाहता हूँ। ठाकुरबाड़ी होता है एक मंदिर, ठीक है। ठाकुरबाड़ी बंगाली शब्द है, ठाकुरबाड़ी का मतलब है मंदिर। संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूं, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी रह जाती है। लेखक अब कहानी अपनी शुरू करता है, यहां तक उसकी भूमिका थी। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा गांव कस्बाई शहर। अब अपने गांव के बारे में बताते हैं, कहां पे हरिहर काका है, कहां वो है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। आरा बिहार का एक जिला है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार। गांव में 3 प्रमुख स्थान, गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। यह ठाकुरबाड़ी का दृश्य नहीं है, ये केदारनाथ का दृश्य है, लेकिन मैंने समझाने के तौर पर आपको ये दृश्य दिखाने की कोशिश की, ठीक है। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसका ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा होगा, जब मतलब ये इस गांव की बसावट हो रही होगी, तब कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। ऐसी की कहानी है, मंतव्य लोगों का कहना है। होता है ना, बहुत सारे लोगों की कहानी अपनी अलग अलग होती है, कैसे ये मंदिर की स्थापना हुई उस संदर्भ में बता रहे हैं। वह सुबह शाम, ये संत के बारे में बताते हैं, वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। माने लोगों में धर्म के प्रति जागृत भाव पैदा करते थे कि भाई आप भी पूजा पाठ करो। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। चंदा मतलब दान एकत्रित करके, पैसा इकट्ठा करके एक मंदिर बनवा दिया।
फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। मंदिर का कलेवर मतलब मंदिर का भी विस्तार होता गया, मंदिर की जमीन बढ़ती गई, मंदिर का विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी। मनौती का मतलब होता है मन्नत शब्द से है, ठीक है। मनौती और पनौती दोनों अलग अलग अर्थ है, गलत मत ले जाना। मनौती का अर्थ होता है मन्नत और पनौती मतलब होता है बैड लक, ठीक है। तो मन्नत मांगते से मंदिरों में मांगते हैं, तो वही वहां पे भी होता है कि मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हम भगवान से मांगते हैं और फिर हम भगवान को फिर उसका एक गिफ्ट के तौर पर देते हैं। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश होने पर लोग अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी उस मंदिर के नाम पर लिख देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। हम लोग ऐसा ही मानते हैं, बहुत सारे लोग इस धर्म की आस्था में मानते हैं कि जो भी हमारे अच्छा होता है वो भगवान की वजह से होता है। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी, माने ठाकुर जी से मन्नत मानी गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। लोगों के इस विश्वास का ही ये परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। ये बड़ी थोड़ा सा एक अलग सा स्टेटमेंट दिया यहाँ पे लेखक ने कि ये बड़ा अजीब सी बात है कि गांव में कुछ नहीं बदला, ना स्कूल बदले, ना घर बदले, ना जमीन बदली, ना सड़क बदला, ना पानी की व्यवस्थाएं हुई, लेकिन ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना हुआ। लोगों ने दान दिया, ठीक है। अब तो ये गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। जोड़ की मतलब इसकी टक्कर की कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत, धार्मिक लोगों की एक समिति जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख, संचालन माने मैनेजमेंट करते हैं इस मंदिर का। ठाकुरबाड़ी को याद रखें मंदिर है। संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती है। महंत मतलब होता है जो वहां का पूरा मठाधीश, ध्यान रखने वाला, मंदिर का मेजर, ठीक है, मैनेजर एक तरीके से। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना, ठाकुर जी के प्रति मतलब भगवान के प्रति, ठीक, तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो धर्म के विपरीत बातें करते हैं, धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, उन लोगों को रास्ते पे लाना इस ठाकुरबाड़ी का काम था, ठीक है। और कोई गलत तरीके से नहीं, लोगों मतलब समझा बुझा करके, प्रवचन इत्यादि से लोगों को प्रभावित करके। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती। गांव जब भी बाढ़ सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। जब भी गांव में बाढ़ इत्यादि आती है, बिहार में बहुत बाढ़ आती है, ठीक है, आपने सुना भी है न्यूज में, तो ठाकुरबाड़ी के अहाते का मतलब मैदान में, ठीक है, यहां मैंने लिखा है चारों ओर से घिरा मैदान, ठीक, मैदान में तंबू लग जाता, टेंट लग जाता। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप भेंट ठाकुर जी के नाम की ही की जाती है। दिवाली पे पहला दीपक ठाकुर जी के नाम का जलाते हैं। हम लोग अपने घर में भी करते हैं, आप लोग करते हैं। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। साधु व्रत कथाओं मतलब पर जिस दिन व्रत इत्यादि की जो कथाएं कही जाती हैं, जैसे वो होते हैं ना, सत्यनारायण की कथा होती है, पूर्णिमासी, अमावस्या, इस तरह से दिनों में वो घर घर जाकर के लोगों को प्रवचन देते थे और कथाओं को दिन भर बताते थे। देखिए, कहने का मतलब यह है कि ठाकुरबाड़ी सिर्फ मंदिर नहीं है। जब आपने यहाँ पे देखा, सामाजिक कार्य भी होते हैं कि गाँव में जब भी बाढ़ आती है तब ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ टेक वहां पे गिव एंड टेक की प्रोसेस है। मतलब लोग अगर वहां पे दान देते हैं तो ठाकुरबाड़ी के भी जो साधु संत, ठाकुरबाड़ी की समिति बड़ी जिम्मेदाराना उनके साथ व्यवहार करती है। लोगों के खलियान में जब फसल की दबनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगमऊ निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अब ये देखिए, दबनी अर्थ होता है गेहूं धान निकालने की प्रक्रिया। जब जो क्रॉप होता है उसको जब हम किसान लोग जब उसे दाने के तौर पर बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे पृष्ठभूमि गांव की है तो वो समझते होंगे, दबनी का मतलब है गेहूं धान निकालने की प्रक्रिया। और ठाकुर जी के नाम अगमऊ निकालकर लोग अनाज अपने घर ले जाते। अगमऊ का मतलब होता है पहले, सबसे पहले देवताओं के लिए निकाला हुआ हिस्सा, ठीक है। देवता मतलब भगवान ईश्वर।
ठाकुरबाड़ी के अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ जो अधिकांश जो गांव के जो लोग हैं उनका संबंध बड़ा घनिष्ठ है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए वहां जाते हैं, ऐसा नहीं है। मन और तन दोनों स्तर पर जब भी उन्हें कृषि कार्य माने खेती से बचा हुआ समय मिलता है तो वो ठाकुरबाड़ी में समय बिताते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन इत्यादि करते हैं। प्रवचन सुन ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। ऐसा हम भी मानते हैं कि मंदिरों में जाते हैं ना, पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा वो मानते हैं कि हम में कोई भी पाप नहीं बचता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये खत्म हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, हम ये अगर बात करते हैं कि ईश्वर की अगर बात करते हैं तो वहां पे हमारी सारी आस्था अपने आप खुद ब खुद हम स्वयं पवित्र हो जाते हैं। ठीक, अब मैं अगला भाग आपके पास लेके आऊंगा, तभी इसको करेंगे। ठीक है, ये भागों में करने का कारण यही है कि जिससे ये छोटा रहे और आपको जल्दी समझ में आए।